नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने सुना होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा किसी एक पहलू को समाप्त किया जाए तो दूसरा पहलू अपने आप ही समाप्त हो जाता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ में एक से अधिक पहलू होते हैं और ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी भी एक पहलू को समाप्त किया जाए तो दूसरा पहलू अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये पहलू एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। आइए जानते हैं इन पहलुओं के संबंध में। जैसे धरती है तो आकाश है, धूप है तो छाँव भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, कष्ट है तो सुख भी है, कठिनाई है तो आसानी भी है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति में कई पहलू होते हैं और इन पहलुओं के कारण ही इनमें नियंत्रण स्थापित होता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों के या इन सभी चीज़ों में से उनके किसी एक पहलू को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी चीज़ के हम दूसरे पहलू को नकार देते हैं या उससे घृणा करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह अन्य पहलू भी उसी वस्तु या परिस्थिति का भाग है और जब भी कभी वह पहलू हमारे सामने आता है तो हम अपनी जीवन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति उस समय उन पहलुओं पर दोष लगाने लगते हैं, लेकिन वे व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि यह भी उसी जीवन का हिस्सा है, ये पहलू भी उसी जीवन का हिस्सा है। इनमें से किसी भी एक पहलू को हटाया जाए तो जो पहलू हमें महत्वपूर्ण लगता है वह भी समाप्त हो जाएगा। आइए उदाहरण से जानते हैं। एक समय एक व्यक्ति था जो बहुत ही सफल होना चाहता था, बहुत ही पैसा कमाना चाहता था, लेकिन जब भी वह कोई काम करता तो उसमें असफल हो जाता, क्योंकि उसके सामने चुनौतियों का भंडार था। इस कारण वह अपने कामों को नहीं कर पाता था और धन नहीं कमा पाता था। इन सब से परेशान होकर वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे दर्शन दो और मेरे सभी कष्टों को दूर करो। तभी ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। ईश्वर कहते हैं, बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो ताकि मैं अपने सभी कामों को आसानी से कर सकूं, मेरे सभी काम आसान हो जाएं और मैं आसान तरीके से धन को कमा सकूं। तभी भगवान उसको एक जादुई घड़ा देते हैं और कहते हैं, इससे तुम्हें आसानी से धन प्राप्त हो जाएगा और तुम जितने चाहो इस घड़े से पैसे निकाल सकते हो और इसमें कभी समाप्त नहीं होंगे। अब वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को चला जाता है और वह प्रत्येक दिन इस घड़े से धन को निकालता है और धीरे धीरे कुछ सालों में वह काफ़ी धनवान हो जाता है। कुछ साल बीतते हैं, उसके घर कुछ डाकू आ जाते हैं और वे डाकू उसके घड़े सहित उसके सारे धन संपत्ति को लूट कर लेकर चले जाते हैं। अब वह पुनः शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है। अब ना तो उसके पास धन है, ना ही संपत्ति है, ना ही उसके पास कोई अनुभव है, क्योंकि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे कोई अनुभव प्राप्त हो। ना ही उसके पास योग्यता है, ना ही कोई स्किल है और ना ही इन सब चीज़ों के कारण जो शक्ति है, आशा है, वह भी नहीं है। वह बिल्कुल
शून्य हो गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे वह अपने जीवन को पुनः स्टार्ट कर ले, अपने जीवन की पुनः शुरुआत कर ले, तेजी से आगे बढ़ जाए। एक व्यक्ति अपने अनुभवों और असफलताओं से जीवन में मजबूती प्राप्त करता है, कठिनाइयों से मजबूती प्राप्त करता है। लेकिन उसने अपने जीवन में कठिनाइयों का चयन, सिलेक्शन नहीं किया। उसने अपने जीवन में कठिनाइयों से घृणा की और केवल सरलता को ही चुना। उसने अपने जीवन में धन कमाने के लिए केवल आसान रास्ते को ही चुना और उसे ईश्वर से वरदान के रूप में मांगा। लेकिन कठिन परिस्थितियां हमें जीवन में इतना मजबूत बना देती हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में ना तो घबराते हैं और ना ही कमज़ोर पड़ते हैं। हम प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमें कठिन परिस्थितियों से अनुभव प्राप्त होते हैं, शक्ति प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति असफल होता है, असफलता सफलता ये भी एक दूसरे के पहलू ही हैं। एक व्यक्ति प्रथम बार असफल ही होता है और इस असफलता के कारण उस वह जो कुछ भी सीखता है उसी सीखने के कारण वह सफल होता है। एक सफल व्यक्ति को भी सफल बने रहने के लिए इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना अत्यधिक ज़रूरी है। प्रत्येक पहलू का सामना करना ज़रूरी है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति पहलू से बचना नहीं है। सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और उन्हें फेस करना है, तभी हम दुनिया में टिके रह सकते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और स्वयं को सामर्थ्यवान महसूस कर पाएंगे। एक कर्मयोगी व्यक्ति के पास सब कुछ समाप्त हो जाए लेकिन उसके पास आशा, हिम्मत सदैव रहती है, अनुभव सदैव रहते हैं। इसी कारण वे आगे बढ़ते रहते हैं।